तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर 48 घंटे की वोटिंग के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर दूसरी बार हमला किया है। इसमें साथ ही आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन को लेकर निशाना साधा, साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर घेरा गया और ये भी बताया कि विपक्ष की जो रणनीति है वो कितनी कमजोर है। क्या कुछ कहा गया आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता कि विपक्ष के लोग बीच में से ही भाग गए। पहले लोकसभा में दिया जवाब, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। अब सदन के बाद बाहर दी नसीहत, तो सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। मणिपुर से लेकर बंगाल हिंसा तक विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष को आईना दिखा दिया है। लोकसभा में आए अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम विपक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है। पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता मणिपुर के नाम पर सिर्फ सियासत करना चाहते थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। पीएम ने कहा कि विपक्ष सियासत करने के लिए इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्षी सांसद भाग खड़े हुए। मणिपुर हिंसा पर चर्चा और उसके समाधान की बजाय विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। अपनी सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मणिपुर के मामले पर खुद के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष खुद ही डर गया, इसीलिए वोटिंग के डर से विपक्ष के सांसद भाग खड़े हुए। पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन को खुद की एकजुटता पर ही विश्वास नहीं था, इसीलिए संसद में वोटिंग की बजाय विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि चुनावों में खूनी खेल खेला गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल की हिंसा की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, लेकिन हर बात में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले विपक्ष के नेताओं ने इससे आंखें मूंद रखी थी। पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं से नाराज जनता जब वोटिंग करती थी तो चुनाव हारने वाले विपक्षी नेता इसका दोष ईवीएम को देते हैं। पीएम ने कहा कि हिंसा में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल ही ईवीएम की बजाय बैलेट से वोटिंग कराने की मांग करते हैं। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला। ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाज की फौज बन जाती है, सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है,
कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना। आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है। विपक्ष जहां बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना रहा है, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री भी पूरे चुनावी मूड में आ गए हैं। इसीलिए विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने के लिए पीएम ने खुद कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।